राघव चड्ढा ने आज सभी को सुबह सुबह अपने एक बयान से ये बता दिया कि अगला एक्शन क्या होगा। उन्होंने साफ कहा कि फिलहाल खामोश किया गया हूं, हारा नहीं हूं। तो आज सुबह सुबह राघव चड्ढा ने ये बता दिया कि आगे उनका रास्ता क्या है। साफ साफ कहा कि खामोश किया गया हूं, हारा नहीं हूं। इसका सीधा मतलब ये है कि राघव चड्ढा आगे कुछ करने के लिए प्लानिंग जरूर कर रहे हैं, लेकिन इन सबके बीच पूरे दिन क्या रहा। आज पूरे दिन आम आदमी पार्टी के तमाम बड़े दिग्गज नेता मीडिया के सामने आए और तमाम तरह की बातें राघव चड्ढा को लेकर कही। सबसे पहले बात कर लेते हैं भगवंत मान की, जो कि पंजाब के मुख्यमंत्री भी है। उन्होंने कहा कि देखिए, राघव चड्ढा जो है वो पार्टी लाइन से इतर होकर बात कर रहे थे, इसीलिए उन पर एक्शन हुआ है। पत्रकारों ने सवाल पूछा कि क्या मोदी, बीजेपी और शाह के आगे क्या वो सरेंडर हो गए हैं। तो उन्होंने कहा कि राघव चड्ढा सरेंडर हो गए। इधर आतिशी, जो कि दिल्ली की मुख्यमंत्री रह चुकी है, उन्होंने भी यही बात दोहरा दी। उन्होंने कहा कि जो आम आदमी के मुद्दे थे उससे राघव चड्ढा भटक गए। उन्होंने जो मुद्दे उठाने चाहिए थे वो नहीं उठाए। वो समोसे और गिग वर्कर्स और जो छोटे मोटे मुद्दे हैं उसको लेकर ही सवाल पूछते रहे, लेकिन उन्होंने सरकार को कभी भी खुलकर चुनौती नहीं दी। सत्ता पक्ष से सवाल नहीं पूछे। मोदी से वो डरते हैं। और जब केजरीवाल जेल में थे तब भी वो आग का इलाज कराने की बात कहकर लंदन चले गए। वापस जब उनको बेल मिली तब भी उन्होंने कोई बात नहीं कही और तब भी उन्होंने कोई जिक्र नहीं किया, तब भी उन्होंने केंद्र सरकार को नहीं घेरा। और कई मर्तबा ऐसे मौके आए जबकि राघव चड्ढा को केंद्र को सवाल पूछना था, उनको घेरना था, उन्होंने घेरा नहीं। उन्होंने हालिया उदाहरण भी दिया, जब सीईसी को लेकर प्रस्ताव लाया गया था उस पर राघव चड्ढा ने हस्ताक्षर नहीं किए थे। इसके अलावा जब भी विपक्ष लामबद्ध होकर कोई प्रस्ताव लाता है, वॉकआउट करता है, तो राघव चड्ढा उस वक्त ऐसा नहीं करते हैं, वो वही सदन के अंदर बैठे रहते हैं। उन्होंने कहा कि लगातार राघव चड्ढा से पार्टी एलपीजी पर बात करने के लिए कह रही थी, क्योंकि एलपीजी का क्राइसिस चल रहा है। उन्होंने ये भी बताया कि किस तरह से आम लोगों को दिक्कतें हो रही है। उन्होंने एक उदाहरण भी दिया कि एक मध्यम वर्गीय परिवार, आम लोगों के घरों में सिलेंडर नहीं होने से किस तरह से वो दो चार हो रहे हैं। और इसी विषय को लेकर राघव चड्ढा से कहा गया था कि वो सदन के अंदर पूछे, लेकिन उन्होंने नहीं पूछा। और ये बताता है कि राघव चड्ढा डरते हैं। उन्होंने आगे जोड़ा कि किस बात का उनको डर है। इधर सौरभ भारद्वाज भी यही बात कहते नजर आए कि जो डर गया समझो वो मर गया। जो इंसान डरा हुआ है, 1 साल का उनका जो टाइमलाइन है ट्विटर का, उस पर आप देख लीजिए, कहीं पर भी बीजेपी का जिक्र नहीं है, कहीं पर मोदी का जिक्र नहीं है।